शिक्षक विरोधी नीतियां को लाकर बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम इस अधिकार रथ यात्रा के माध्यम से समाज को और अपने शिक्षकों को संदेश देना चाहते हैं और सरकार को इस माध्यम से बताना चाहते हैं कि सरकार जो नीतियां अपनाई है, आज बिहार के सरकारी विद्यालयों में जिस तरह शिक्षकों को अपमानित करने के लिए शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने जो पत्र निर्गत किया, आदेश निर्गत किया है, आज तक विद्यालय का निरीक्षण और अनुश्रवण सक्षम पदाधिकारियों द्वारा होते रहा है। लेकिन जो आदेश आई है जिसके तहत शिक्षा विभाग के ही कर्मी नहीं, अब तो हर कार्यालय के कर्मी, चाहे लिपिक हो, डाटा ऑपरेटर हो, लेखापाल हो, सारे लोगों को लगा दिए, रोजगार सेवक हो, किसान सलाहकार हो, न कहा जाए कि किसी कार्यालय के कोई कर्मी नहीं बच रहे हैं जो सरकारी विद्यालय के शिक्षकों का मॉनिटरिंग करेगा, उनका जांच करेगा, शैक्षणिक माहौल का जांच करेगा। तो सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सरकार का यह आदत तुगलकी फरमान है और शिक्षकों को अपमानित करने का है। इसका एक ही नीति है कि किसी तरह शिक्षकों को अपमानित कर बिहार की शिक्षा व्यवस्थाओं को कमजोर करे। नंबर 2, जो सरकार वर्तमान में है, इन्होंने जो अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 लाई है, आज तक नियमित और नियोजित 2 किस्म के शिक्षक सरकारी विद्यालय में काम कर रहे हैं और आपस में अधिकारों को लेकर शिक्षक में संशय और सरकार से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब तीसरे किस्म के शिक्षक उसी विद्यालय में सरकार द्वारा लाई जा रही है, तो निश्चित तौर पर एक संस्थाएं में 3 तरह के एक काम करने वाले व्यक्ति सुविधाओं के आधार पर होगा, तो वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ का कार्य कहीं न कहीं सरकार के गलत नीति की वजह से प्रभावित होगा। हम इसे भी रोकना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, सरकार मिला जुला के कहा जाए तो शिक्षक को अपमानित कर रहा है और पूरे के पूरे समाज में जो शिक्षित है उनको बेरोजगार बनाने की एक बड़ी ही योजना बना रखी है। अभी सरकार ने जो अध्यापक नियुक्ति नियमावली लाई है उसमें कहा है 1,70,000 का वैकेंसी दिया है और कहा बिहार में जो नियोजित शिक्षक 1 से लेकर 12 तक में 4.5 लाख है, वो भी परीक्षा देंगे। और जो हमारे समाज में बेरोजगार है, पढ़ा लिखा, जो टीईटी किए हुए हैं, एसटीईटी किए हुए हैं, सीटेट किए हुए हैं, ट्रेंड है, जिनको सरकार ने लगातार कहते रहा, हसीन सपना दिखाते रहा कि हमारी सरकार बेरोजगारों को रोजगार देगी, शिक्षक की भारी संख्या में बहाली करेगी। तो ये बात स्पष्ट है कि शिक्षक 4.5 लाख है, वो भी परीक्षा में बैठेंगे और जो वेटिंग में हमारे अभ्यर्थी हैं वो भी बैठेंगे और जगह लिमिट है। अगर हम सारे शिक्षक भी उत्तीर्ण हो जाते हैं तो मात्र 1,78,000 सृजित पद किए गए अध्यापक का, 1,70,000 का वैकेंसी दी गई है, उतने ही रहेगा। तो हम इस अधिकार यात्रा के माध्यम से हम अपनी पुरानी मांगों को, और सरकार ने जो वादा किया था 2023 के चुनाव, 20 के चुनाव में कि हमारी सरकार बनेगी और हमारा पहला कैबिनेट होगा कि समान काम समान वेतन नियोजित शिक्षकों को देंगे, सरकारीकरण करेंगे और शिक्षक कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्थापित करेंगे। सरकार वादा खिलाफी है। हम घूम घूम के बिहार के शिक्षकों में संदेश देना चाहते हैं और बिहार सरकार के वादा खिलाफी के विरुद्ध अपने मांगों के समर्थन में 10 तारीख से विधानमंडल का सत्र चल रहा है मानसून का। हम पटना पहुंचेंगे, लाखों लाख शिक्षक, और अपने मांगों के समर्थन में विधानसभा का घेराव करेंगे। अपने क्षेत्रीय विधायक यहाँ घेरा डालो चलाएंगे। उसी अभियान के तहत हम अररिया पहुँचे हुए हैं अपनी बातों को शिक्षकों तक, समाज तक पहुँचाने के लिए।